नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही शानदार सी जानदार सी हम क्लास लेने वाले हैं जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है और बहुत सी चीज़ें जानेंगे जो आपके एग्जाम में आपको रूबरू करवाती है उसके बारे में। और ये चीज़ होती क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, गुण उसका क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में। ठीक है। इससे पहले भी मैंने क्लास अभी रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं 15-20-25 मिनट के बाद मेरे को ऐसा लगा भी ये क्लास डालनी ठीक नहीं है, नहीं तो आपके प्राण पखेरु हो सकता है, आप नए हो तो दिक्कत आ सकती है। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सारा सौदा समझाया था भी क्या होता है आई बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इसको इस रिजल्ट तक आपने ये पढ़ा है, रो एल बटे ए तक लेके आया था मैं। देखो किस तरीके से ये कहाँ से आया, वहां तक लेके आया था। ठीक है। रो के बराबर क्या होता है, एम एन ई स्केयर टाउ, ये कहाँ, तो इसका सारा कुछ यहाँ पर मैंने समझाया। फिर सोचा भी कोई ना कोई दिक्कत होगी तो आपको उस लेवल पे ही बताता हूँ मैं जिस लेवल का हमें पढ़ना चाहिए। प्रतिरोध आपने सुना होगा भी, प्रतिरोध क्या होता है, जैसे धारा पढ़ी आपने। धारा क्या होती है जी, धारा जो होती है क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर होती है। आवेश के प्रवाह की दर यानी आवेश बटे समय होता है। और आवेश किसके कारण बहता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की गति अगर होती है उसको हम वेग को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम हो जाए तो इसका मतलब गति यानी क्या हो गया, वेलोसिटी यानी वेग कम हो गया। और वेग कम होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे जाएंगे मान लो, तो आवेश भी कम जाएगा। और आवेश कम जाएगा तो इसका मतलब आई जो करंट है वो कम हो जाएगा। यानी मेन मुद्दा क्या है भी, इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाए मान लो किसी तरीके से, तो आप कहोगे जी संख्या कम हो जाए, वेग कम हो जाए तो क्या होगा, आवेश कम जाएगा। और आवेश कम जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, करंट कम जाएगा। और करंट कम जाएगा, उस करंट को रोकने वाले गुण को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। सीधा सीधा समझाता हूँ सिंपल भाषा में। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है, मान लो यहाँ गया, यहाँ पर इसने क्या किया, ये टकराया, इसका टकराव हुआ, कोलैप्स हुआ। टकराने के बाद फिर ये यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर टकराया ये दूसरे, समझ लो, समझने वाली बात है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये इधर गया और यहाँ टकराया, फिर इधर जाएगा। क्लियर है। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता है, ये तो आवेश लेके जाता है। और आवेश को जब आपके साथ लेके जाता है तो कितना आवेश पर सेकंड जा रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। मान लो ये टकराएगा तो इसकी गति में क्या होगा, कुछ ना कुछ, यानी इसके मोशन के अंदर या उसके वेग के अंदर कमी आएगी। और कमी आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं भी, आवेश में कमी और उसमें करंट में कमी आ गई। तो करंट में कमी लाने वाला गुण जो है, यानी करंट का अपोज करने का जो प्रॉपर्टी रखता है पदार्थ, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। होता किसके कारण है, तो ध्यान रखना, टकराव के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन आपस में, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण, ठीक है, टकराने के कारण उनके बीच में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। वो तो बाद की बातें होगी, लंबी हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण उसके वेग कम हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, वेग कम होने के कारण आवेश कम हो रहा है, आवेश कम बह रहा है तो धारा कम हो रही है। तो उस गुण को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और होता कारण क्या है उसका, प्रतिरोध का, इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराव। ठीक है। तो धारा, धारा के प्रवाह में बाधा, प्रवाह में क्या है, बाधा। पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी अपोज करता है करंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध यानी रोधक, ठीक है, ब्रेकर की तरह कार्य करने वाला करंट के रास्ते में, उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। 4-5 बार अलग अलग तरीके से समझा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा भी, करंट को रोकने वाला भाई, ठीक है, ब्रेकर कह सकते हो। जैसे गाड़ी है करंट और रास्ते में एक ब्रेकर है, तो ब्रेकर वहां पे आएगा, ठीक है, तो ब्रेकर पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो ब्रेकर क्या है, गाड़ी को रोकने वाला। उसी प्रकार प्रतिरोध क्या है, करंट को रोकने वाला। ठीक है, तो ये होता है प्रतिरोध। अब तो आ गया, ठीक है। तो प्रतिरोध है पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो आर, इसको किससे लिखते हैं, हम आर से लिखते हैं। ठीक है। और ये अनुपात होता है जी किसका, वी और आई का। आपने कितनी वोल्टेज इस पे दी, अप्लाई वोल्टेज, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसका कितना है। और साथ में आप कहोगे जी इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है। दोनों का अगर रेशियो निकालें तो जो एक हमारे पास एक राशि निकल के आती है, क्वांटिटी निकल के आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, यानी दोनों का रेशियो होता है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोल देते, क्या बोल देते हैं, ओम। ठीक है। तो इसकी आपसे पूछ ले एस आई यूनिट क्या है,
एसआई यूनिट क्या है, तो ओम होती है। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और प्रतिरोध को मापने के लिए मापक यंत्र जो होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जी ओम मीटर। क्या बोलते हैं, ओम मीटर। मेगर ज़्यादा मापता है, वो चीज़ें तो आगे की है, वो तो आपको बीच में जाके पढ़ना पड़ेगा और तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जैसे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी ऐप पे जाके जुड़ सकते हैं। जैसे ये है हरियाणा के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच है, पंजाब लाइनमैन के लिए है, आदर्श वगैरह वगैरह, सफलता रेलवे के लिए है। तो यहाँ इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी आपको जी तोड़ मेहनत के साथ करवाई जाती है, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टैग कैप्सूल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें। तो मापक यंत्र ओम मीटर है। अब उसकी कुछ और भी इकाई होती है जी, ठीक है, कुछ इकाई और भी होती है जी, उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई कुछ और होती है। यानी एक अंतरराष्ट्रीय ओम भी होता है, या हम कह दें अंतरराष्ट्रीय ओम भी इसकी इकाई होती है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ये वन लाइनर क्वेश्चन की तरह ही मान लो आप, जिसके बराबर होता है 1.00049 ओम जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एक आपका ओम के बराबर एक सीजीएस मात्रक भी होता है। कौन सा मात्रक होता है, सीजीएस, जो होता है अब ओम। क्या होता है, अब ओम। ये क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, अब ओम। आपसे ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है भी, एक अब ओम जो होता है, ठीक है, ये पूछा गया अंतरराष्ट्रीय ओम में कितने ओम होते हैं, ये पूछा गया ओम। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अब ओम। और एक ओम जो होता है, एक ओम जो होता है उसमें कितने अब ओम होते हैं, तो 10 की 9 अब ओम होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको करने ही चाहिए। धारा के प्रवाह में बाधा डालने वाला होता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, एक सेकंड रुक जी, हेलो, आप इसको कह सकते हैं, हाँ जी, वीडियो बनाती हूँ 10-15 मिनट की बात में करूँ यार, वीडियो चौथा बनाऊंगा। ठीक है, तो धारा रेजिस्टेंस आपको पता ही चल गया, मापते किससे, ओम मीटर से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भाई उच्च प्रतिरोध किससे मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध किससे मापा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध जो होता है वो इंसुलेटर वगैरह का होता है, उसे हम मेगर वगैरह से मापते हैं, याद कर लेना। बाकी तो बहुत सी चीज़ बताएंगे हम, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वगैरह वगैरह, ये चीज़ होगी नॉर्मल सी बातें जी आपको बतानी थी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये तो ये हो गया, ये मान लो जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और टकराव के कारण जो समय लगता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समय जो टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको बोलते हैं। अब ये कंडक्टर है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, त्रिज्या होगी। ये गोलीय कनेक्टर है तो इसकी त्रिज्या होगी, कंडक्टर है बोले क्या है जी, ये कंडक्टर यानी ये चालक है, तो इसकी कोई त्रिज्या होगी। ठीक है, और बचा हुआ चीज जो है यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्लियर है। और इसको हम क्या निकालते कैसे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, यानी आर यहाँ पर त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर से हम निकालते हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, सीधा सीधा कह दें तो। ठीक है, अगर हम इसको पूरा का पूरा कह दें भी यहाँ तक क्या होता है, तो ये आपको पता है व्यास होता है जी। क्या होता है, व्यास। ठीक है, इसकी लंबाई अगर हम लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और वो होती है लेंथ। ठीक है, क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, टाउ जो होता है वो क्या होता है, तो मैं बताऊं आपको, रिलैक्सेशन टाइम होता है। कहीं काम आएगा तो जरूर बता देंगे। एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कहीं काम आएगी, लिख लो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, कल वाला मैंने
करंट बताया था, तो उसका थोड़ा सा अगर आप करना चाहो तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। मैंने देखा था भी, थोड़ी सी दिक्कत आई थी। आई बराबर क्या था, एन ई, ठीक है। और एन ई के बाद था एरिया, वहाँ पर मैंने सीधा वी डी लिख दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या यही फार्मूला था एन ई। वी डी को हमने क्या लिखा था, ए म्यू, ये लिखा था कल वाले फालबुर में। अगर कल वाला लेक्चर देखा है आपने तो वहाँ पर आप देख लो, कि नहीं देखा तो फिर आपके लिए ये कोई काम की चीज़ है नहीं। ये हो गया जी, बस इतना बहुत है। अब आपसे पूछा जाता है, आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी, जो कुछ और बता देता हूँ मैं ना। आर जो होता है उसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है, तो आर बराबर आप हमेशा एल बटे ए लिखते हो। ये आया कहाँ से, ये सीखने के लिए आपके पसीने आएंगे, और मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा रिजल्ट पे जा रहा हूँ, कहाँ से आया कैसे आया, मैंने 20-25 मिनट लगाए थे, लेकिन मैंने बाद में सोचा भी ये तो आपके दिमाग में, आपके दिमाग का दही कर देगा, लेकिन रिजल्ट तो यहाँ पूछा यहाँ से जाता है, ठीक है। और आएगा वो आगे बता दूंगा मैं, काम आ जाएगा। रो एल बटे ए होता है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, रजिस्टर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर। तो याद रखना, न तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है रजिस्टर, न करंट पे डिपेंड करता है। तो वोल्टेज और करंट पर इसका मान, इसकी वैल्यू है निर्भर नहीं करती, ध्यान रखना। न तो वोल्टेज पे निर्भर करती है, न करंट पे निर्भर करती है। ये दोनों का अनुपात जरूर होता है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड जो करती है वो करती है इसकी भौतिक अवस्था पर, ठीक है। यानी इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, टेम्परेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर, त्रिज्या पर, डायमीटर पे, इस तरीके से ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आता है, रो बराबर रो, रो यानी प्रतिरोधकता। यहाँ पर क्या है, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्लियर है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसकी इकाई भी मैं बताऊंगा। तो आर किस पे डिपेंड करता है, तो आर किसके समानुपाती है, रो के समानुपाती है। आर किसके समानुपाती है, एल के समानुपाती। इसको और डिटेल से पढ़ना है, और बढ़िया डिटेल से पढ़ना है, और जबरदस्त डिटेल से पढ़ना है भी, हमारा पेपर में क्वेश्चन आए वो बाहर न जाए, ऐप पे जाना पड़ेगा। ये मैं वो सेशन चला रहा हूँ जिसके अंदर आपको पता चले किस पे विलोमानुपाती होता है, एरिया। ध्यान से सुन लीजिए, आर जो है तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, याद रख लेना, ठीक है। किस पे निर्भर करता है, तापमान पे भी निर्भर करता है। यहां से देखिए, ए क्या है, ए ये, अगर ए बड़ा होगा, मैं कह दूं, आपने एक पाइप ले लेनी है, आपके घर पे ट्यूबवेल है, ठीक है, ये ट्यूबवेल है, ठीक है, ट्यूबवेल है या मोटर वाली पाइप है, इसका ये एरिया बड़ा होगा, यानी इसका मतलब डायमीटर, व्यास ज़्यादा होगा। व्यास अगर ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, बोलो जी, पानी तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो पानी ज़्यादा आएगा तो रुकावट कम ही होगी ना, तो आप कहोगे जी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर ये बात जानिए भी, ये पाइप नहीं है, ये एक चालक है जिसके अंदर, जिसका एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ए जो है एरिया, यानी अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और लंबाई बढ़ा दी जाए, लंबाई बढ़ती है, जब ये लंबाई बढ़ती है, जितनी लंबाई का कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। और जितना बड़ा होगा, चौड़ा होगा, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, व्यास ज़्यादा होगा, त्रिज्या ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या से एरिया बना हुआ है यार, ये देखो पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा है। तो त्रिज्या अगर ज़्यादा होगी, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा, ज़्यादा करंट का मतलब प्रतिरोध कम, ठीक है। तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, उल्टा अनुपाती होता है, ठीक है। लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या होती है, ये एक प्रतिरोधकता जो होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है, पदार्थ का गुण होता है। यानी अगर हम भी प्रकृति के अंदर देखो, तापमान बढ़ाया आपने, ये बढ़ाया वो बढ़ाया, तब ऊपर नीचे हुआ, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन प्रकृति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का टकराव हो रहा है, यानी आपस में नेचुरल जो इसके अंदर टकराव होने के कारण कितनी प्रतिरोध इसके अंदर उत्पन्न होता है किसी पदार्थ के अंदर, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभी इसके अंदर टकराव के कारण
नेचुरल टकराव के कारण जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। नॉर्मल सी बात थी, मैंने समझाने की कोशिश की है, आपके समझ में आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो फिर आइए एपी समझेंगे फिर। तो यहाँ पर ये चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, देखो मैं यहाँ बताऊँ तापमान, ठीक है। एक तो तापमान, कितना तापमान निकलेगा उसको लिखने के लिए हम लिखते हैं अल्फ़ा, यानी इसको किससे लिखते हैं हम, अल्फ़ा से लिखते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी तापमान, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसकी इकाई है वो कितनी क्या होती है, जिसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डिग्री सेल्सियस, यानी आप सीधा कह सकते हो पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस होती है। अल्फा जो है ये बताता है हमें भी कितना तापमान बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ाने से कितनी प्रतिरोधकता बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला है, सीधा याद कर लेना, सीधा ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से आपसे भी और होना भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। तो आपको लिखना क्या, कुछ भी नहीं निकला है, ये लिखना है भी आर नोट, 0 डिग्री पर टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर दे दे, उस डिग्री पर टेम्परेचर पर क्या है, प्रतिरोध। और यहाँ लिख लेना है अल्फा, ठीक है, 1, ये लिख लेना 1 प्लस अल्फा टी। टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, अल्फा यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट है, 1 प्लस आर नोट। या आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, आर, ये जो होगा आर नोट, ठीक है, 1 प्लस आई नहीं है ये, 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1। क्लियर है, तो ये भी फार्मूला हो सकता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने घटने से कितना प्रतिरोध में मान में परिवर्तन आता है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। मैंने शॉर्ट के अंदर फार्मूला बताया, बस ये रट के चले जाना। एक होता है जी पीटीसी, एक होता है एनटीसी, ठीक है, एक होता है जेडटीसी। तो पीटीसी क्या होता है, एक होता है एनटीसी क्या होता है, एक होता है जेडटीसी क्या होता है। ध्यान से आपसे पूछा जाता है भी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहते हो जी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं अल्फा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ही तो है अल्फा का मतलब, ठीक है। जेडटीसी का मतलब 0 अल्फा, बहुत ही कम फर्क पड़ने वाला सौदा है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, आपके टाइम की हम कीमत को समझते हुए इसको लगा रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर भी हमें लिखना है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, किसमें, प्रतिरोध में, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर प्रतिरोध के अंदर भी पॉजिटिविटी आए, यानी प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कह देते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस में कमी आ रही है तो उसे हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ऋणात्मक ताप गुणांक कहते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, बहुत ही कम अंतर आए, ठीक है, तो आपको बहुत ही कम अंतर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेडटीसी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा गया है, चालक जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, चालक क्या होते हैं, और एक एक एग्जाम्पल मेरे को लिखाना पड़ेगा यहाँ पर। चालक, ठीक है, आपसे पूछे ये चालक क्या है, यानी कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीटीसी होते हैं। कंडक्टर का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, ठीक है। और एक लिख लेना आप सेंसटर, और ये पेपर में नया आया हुआ मिले तो मेरे को बता देना। अचालक यानी सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, और इंसुलेटर यानी अर्धचालक और अचालक भी क्या होते हैं, तो आपको होगी जी, यानी उनका अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो उनका प्रतिरोध घटता है, किसका, अर्धचालक का और अचालक का। यहाँ पर थोड़ा और लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं
थर्मिस्टर। ठीक है, ये 2-3 एग्जाम्पल है। मैग्नीन आपको लिख लेना है और यूरेका, यूरेका आपको लिख लेना है, जिसको कॉन्स्टेंटन भी हम बोल देते हैं। क्लियर है, ये एग्जाम्पल आपको रख, यानी जिसका टेम्परेचर क्या हो, गर्म कर दिया आपने, चालक को गर्म, तांबे का तार ले लिया यार आपने, तांबे के तार को आपने गर्म किया, गर्म करने पर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये क्या बात हुई जी। ठीक है, क्योंकि उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब है उसके अंदर जो शरीर का, जो शरीर कह रहा हूँ, जो कंडक्टर है ना, उसके अंदर अलग अलग गुण होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको ध्यान में ना आता है, यहाँ लेके चलता हूँ, आप पीछे आइए, थोड़े से पीछे आइए, पीछे आना, इसको भूल जाइए एक बार। ठीक है, पीछे आइए, ये मैंने करवाया था, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ी सी चीज़ उठा के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से एक चीज़ उठाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, जो आर है वो क्या है, यहाँ पर आर जो है, आई ये करंट है। ठीक है, आर वी बटे आई ये करंट है। ठीक है, और यहाँ पर रो, रो ये है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, रो रो के समानुपाती, यहाँ पर एक टोय है, पता है क्या आपको, टोय है, समय है। टोय का मतलब यहाँ पे क्या है भी, यहाँ पर टकराने के अंदर जो समय लग रहा है ना, वो एक बात, तो अगर वो अगर कम हुआ, वो कम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि आपने गर्म किया, चालक को आप सोच देखो, गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में वाइब्रेशन बढ़ी, ज़्यादा एनर्जी मिली, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने का बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हुई, तो ये जो है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही कम हुआ, तो इसका उल्टा अनुपाती है, ये देख लेना भी, जो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता नीचे वाला कम होगा, तो ये मामला तो बढ़ेगा ना, उल्टा अनुपाती है। प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, टोय यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और कम होने के कारण प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। और प्रतिरोध बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन तेज होने के कारण, यानी रिलैक्सेशन टाइम घट गया। ठीक है, टकराव का टाइम या घटा, टकराव का टाइम घट गया, तो क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया। ये होता है कंडक्टर के केस के अंदर। ठीक है, कंडक्टर के केस के अंदर ये होता है, इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में ये होता है सिस्टम, तो सेमीकंडक्टर में भी ये होता है जी। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर दोबारा, सेमीकंडक्टर एनटीसी के अंदर क्या होता है, देखो एनटीसी टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन तो बढ़ा होगा सर, वाइब्रेशन तो बढ़ा होगा इसमें भी, लेकिन थोड़ी चीजें दो होती है। ठीक है, दो चीजें होती है। अब जैसे ही उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, यहां पर एक सौदा हो रहा है जी, एन ई। ठीक है, एन ई, यहां पर एन क्या है, तो मैंने एन यहां पर लिखाया नहीं है क्या, यहां पर जो एन है देख लो, थोड़ा सा समझा रहा हूं, इस पे ध्यान मत देना, बस खुद याद उतना ही करना है। ठीक है, रिजल्ट याद करना है, एन ई है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज दूतना है। एन का मतलब यहाँ पर क्या था, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है जी। ठीक है, इसको ध्यान मत दो, परेशान हो जाओगे यार, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर मेरे को बताइए, रो जो है वो क्या है जी, विलोमानुपाती किसके, संख्या के, क्या है, विलोमानुपाती संख्या के। अगर ये संख्या बढ़ जाए तो रो क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कंडक्टर की तरह होता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो 4, जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। जब उसका हमने क्या किया, गर्म किया, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, एन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो वाइब्रेशन टॉय वाला सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की जब ये सौदा बढ़ा, ठीक है, ये तो घटा था, ये बढ़ गया, ये बढ़ा, तो इसके अंदर क्या हो गया, प्रतिरोध भी ये बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ गई, और प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, आपको बताइए। ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर के केस में ये होता है भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने से फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए तो उसके अंदर क्या हो गया, प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उल्टा अनुपाती है। ठीक है, तो प्रतिरोध कम हो गया, तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में ये केस होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। जेडटीसी का मतलब होता है भी हमने एलॉय तैयार किया, मैग्नीन और यूरेका हो गया कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंट जो होते हैं, यानी यूरेका को कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ये है क्या, ये मिश्र धातु हमने तैयार की है भी, हम ऐसी जगह यूज करें भी टेम्परेचर का असर ना हो उसके ऊपर, भी गर्म करें तो भी इसका प्रतिरोध है बहुत कम अंतर आए। ठीक है, तो उसको हम जेडटीसी बोल देते हैं, लेकिन लगभग लगभग कह सकते हैं, जीरो तो हो ही, प्रभाव न पड़े तो हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही कम पड़ता है जिसको हम क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, तो जेडटीसी बोल देते हैं। जैसे मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंट। जोर तुम्हारा भैया, गला मेरा बैठ जाता है, मजा आपको आ जाता है, अब करें तो करें क्या। ये तो हो गई जी चीज़ें सारी की सारी, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है और इतना जोर लगाने की कोशिश की है, तो आप इसका उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रिजल्ट दोगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, मानव त्वचा, मानव की बॉडी जो है उसकी सूखी त्वचा का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो 10 की, ठीक है, घात लिखो। और गीली त्वचा जो होती है, वेट स्किन जो होती है, उसकी अनुपात क्या होता है, और औसत यानी एवरेज औसत प्रतिरोध क्या होता है। यानी प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो औसत प्रतिरोध होता है हमारे शरीर का, सूखी त्वचा का तो प्रतिरोध होता है 1,00,000 ओम, 10 की 5 ओम। ठीक है, गीली त्वचा का होता है 1,000 ओम यानी 10 की 3 ओम, और हमारा एवरेज प्रतिरोध भी होता है 10 की 3 ओम। ठीक है, बाकी चीज़ें हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है, ऐसा नहीं है अभी यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ये तो मैंने साथ साथ आपको करवाया है, कुछ टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह भी बता दिया, कुछ चीज़ें आपको बता दी। सेंसटर याद रखना, सेंसटर, सेंसिबल रजिस्टर, थर्मिस्टर, थर्म प्लस रजिस्टर। ठीक है ना, तो सेंसटर क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला होता है, और थर्मिस्टर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इंसुलेटर, तांबा पूछ ले आप में किस में आता है, तो कंडक्टर आता है, कंडक्टर क्या है, वो पीटीसी है। ठीक है, एल्यूमिनियम किस में आता है, कंडक्टर में आता है, तो वो क्या होता है, पीटीसी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, ठीक है, इनके चांदी हो गया, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ें हो गया। अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका पर डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, और मैं कहता हूँ नहीं तो इसको आपको कम से कम काफ़ी घंटे समय लगता है, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, प्रतिरोधकता वगैरह, तो इसको हमें पढ़ना है, तो आप हमारे पास आइए और टैग कैप्सूल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर 200 घंटे मैंने थ्योरी करवा रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की पूरी थ्योरी करवा रखी है, जो एग्ज़ाम वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं टैग कैप्सूल ऐप पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर कुछ नई चीज़ें। ठीक है, और आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको सोल्व करने की सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और भली भांति जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।